तो बात करेंगे कि कारक किसे कहा जाता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य या संबंध किसी दूसरे शब्द के साथ जाना जाए उसी को कारक कहेंगे। जैसे इसकी परिभाषा लिखेंगे, कारक जो हैं मुख्यतः 8 प्रकार के होते हैं। कारक के जो भेद होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। कारक के प्रकार, कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे। इसमें डालेंगे कारक और इधर लिखेंगे चिन्ह और इस साइड लिखना है अर्थ। तो पहला कारक कौन सा होता है? कर्ता कारक। कर्ता कारक। और दूसरा कर्म कारक। तीसरा करण कारक। और चौथा क्या होगा? संप्रदान कारक। पांचवा कौन सा होगा? अपादान। छठवां होगा अधिकरण। और सातवां जो है संबंध है। और 8वां है संबोधन कारक। तो ये कुल 8 कारक हैं। इनके चिन्ह जो हैं यानी इनको पहचाना कैसे जाए, तो इसमें पहले कैसे पहचानेंगे? कर्ता के साथ अगर ने आए, इसका अर्थ यह है कि काम करने वाला, यानी जिसमें कर्ता की बात करें, काम करने वाला, जिसमें काम करने वाला रहेगा अर्थात कर्ता जिसमें काम जो करेगा उसके साथ ने लगा है तो उसमें कर्ता कारक होगा। अब कर्म कारक क्या है? कर्म को कैसे पहचानेंगे? यदि किसी वाक्य में को आता है, जैसे इसका अर्थ क्या है कि जिस पर काम का प्रभाव पड़े, यानी जिस पर काम का प्रभाव पड़े, जिस पर काम का प्रभाव पड़े, तो जिस पर काम का प्रभाव पड़ेगा वो कर्म कारक कहलाएगा। जैसे वो किसी वाक्य में को जब आएगा। और करण किसे कहते हैं? इसमें किसी के द्वारा काम किया जाएगा, से या द्वारा यदि वाक्य में आता है तो वो करण कारक होगा। और करण कारक कहते किसको हैं? इसका अर्थ क्या है? जिसके द्वारा कर्ता काम करे, तो जिसके द्वारा काम करे तो उसमें कौन सा होगा? करण कारक होगा। अगला है संप्रदान। संप्रदान में क्या है? इसमें वाक्य में को या के लिए आता है तो वहां संप्रदान कारक होगा। जिसके लिए क्रिया की जाए, यानी जिसके लिए क्रिया की जाए, जिसके लिए क्रिया की जाए वहां पर होगा संप्रदान कारक। और अपादान जो है, अपादान मतलब होता है अलग। इसमें अलगाव की बात होता है से, यानी अलग होने की बात करेगा। इसको बोला जाता है जिसमें अलगाव हो, जिसमें अलगाव हो। तो जिस वाक्य में अलगाव होगा वहां पर अपादान कारक होगा। और अधिकरण कारक, अधिकरण कारक जो है इसमें में या पर इस तरह के यदि शब्द हैं तो अधिकरण होगा। जैसे या इसको बोले क्रिया का आधार, जिसमें क्रिया का आधार हो, क्रिया का आधार, तो वहां पर कौन सा कारक होगा? अधिकरण कारक होगा। फिर आता है संबंध कारक। संबंध कारक में क्या है? जो
एक शब्द दूसरे शब्द का संबंध बताए, जैसे का, की, के, ना, नी, इस तरह के जो भी शब्द हैं वो संबंध में आते हैं, यानी संबंध कारक की बात करेंगे। अन्य पदों की संबंध बताए, अन्य पदों की संबंध बताए उसे संबंध कारक कहेंगे। और आता है लास्ट संबोधन कारक। तो संबोधन कारक किसको कहते हैं? किसी को पुकारने के लिए, जैसे हे, अरे, अजी, इस तरह के अगर शब्द आते हैं तो वहां पर संबोधन कारक होगा। जैसे इसका प्रयोग किसी को पुकारने अथवा बुलाने के लिए हो, उसमें कौन सा कारक होगा? संबोधन कारक। जैसे इन कारकों के कुछ उदाहरण हम देखते हैं कि कौन से कारक में किस तरह के उदाहरण होते हैं। तो पहला कारक है कर्ता कारक। अब कर्ता कारक को कैसे पहचाने? तो बताए थे कि जिस वाक्य में ने का प्रयोग हो। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, राधा ने सितार बजाया। तो राधा ने सितार बजाया, इसमें कौन काम कर रहा है? कर्ता ने, यानी ने शब्द है और किसकी बात कर रहा है? कर्ता की, यानी इसमें कौन सा कारक है? कर्ता कारक है। किसने सितार बजाया? राधा ने, यानी शब्द वाक्य में ने आया है, इंगित कर रहा है राधा को, यानी कर्ता ने इसमें काम किया है, तो कर्ता कारक होगा। और दूसरा है कर्म। अब कर्म कारक को कैसे पहचाने? जिसमें को शब्द आए। जैसे ये एग्जाम्पल है इनके, इसका एग्जाम्पल है शिक्षक छात्रों को पढ़ाते हैं। शिक्षक छात्रों को, इस वाक्य में क्या आ रहा है? को। तो कर्ता द्वारा किस पे काम किया गया? शिक्षक किसको पढ़ाते हैं? छात्रों को, यानी इसमें जो कर्म है कौन है? छात्र, यानी शिक्षक कर्ता के द्वारा किसको पढ़ाया जा रहा है? छात्रों को, अर्थात इसमें को शब्द आया है तो यहां पर कर्म कारक होगा। तीसरा है करण। करण मतलब क्रिया। तो इसको कैसे पहचानेंगे? जैसे दादाजी बस से दिल्ली आए। करण यानी बताए थे कि से या द्वारा, जिसमें से या किसी के द्वारा काम हो। जैसे दादाजी बस से दिल्ली आए, दादाजी बस से या बस के द्वारा, तो से या द्वारा आए तो वो करण की बात करेगा। तो दादाजी बस से दिल्ली आए, तो यहां पर कौन सा कारक हो जाएगा? करण कारक। चौथा है संप्रदान। संप्रदान कारक। तो इसका उदाहरण क्या है? इसका बात करेंगे संप्रदान में क्या होता है? को या के लिए, जिसके लिए, जैसे पेट के लिए, पेट के लिए उसने झूठ बोला, तो इसमें कौन सा होगा? संप्रदान कारक होगा। और पांचवा है अपादान। अपादान कारक को कैसे पहचानेंगे, या इसका उदाहरण क्या है? अपादान में है से, अलगाव जिसमें होना चाहिए, तो इसका उदाहरण हो जाएगा पेड़ से पत्ते गिरते हैं। इसमें अलगाव की बात हो रहा है, यानी पेड़ से पत्ते जुदा हो रहे हैं, तो इसमें अपादान कारक होगा। या पेड़ से फल गिरते हैं, तो उसमें भी क्या होगा? अपादान कारक होगा। तो छठा की बात करेंगे, छठवां है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक को कैसे पहचाने? इसका उदाहरण क्या है? इसमें है में या पर, क्रिया का आधार। जैसे चिड़िया पेड़ पर बैठी है,
तो चिड़िया किस पर बैठी है? पेड़ पर। यहाँ पर शब्द आ रहा है, यहाँ पर अधिकरण कारक होगा। और यहाँ पर क्या है? से की बात कर रहा है, अलगाव की बात। 7वां है, तो संबंध का उदाहरण क्या हो सकता है? जिसमें का, के, की जैसे शब्द आए। रमेश के पिताजी आ रहे हैं, तो इसमें किसकी बात कर रहा है? रमेश और पिताजी का संबंध बता रहा है। तो जिसमें क्या है? संबंध कारक होगा, यानी रमेश और पिताजी का संबंध बता रहा है इसमें कि रमेश के पिताजी आ रहे हैं। और 8वां है संबोधन कारक। तो संबोधन कारक को कैसे पहचानेंगे? इसका उदाहरण क्या है? जिसमें किसी को बुलाने के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे हे भगवान मुझे क्या हो गया? आश्चर्य की बात हो रहा है इसमें, हे भगवान मुझे क्या हो गया? तो इसमें संबोधन कारक की बात करेगा। और कारक को हमें इसी तरह से पहचानना है।